नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक की पार्टनरशिप। यहाँ पे इसी के बारे में चर्चा है। की का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ के लिए एक मेन को कहते हैं, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। एक वर्ड के की मतलब ऐसे चाबी भी होती है। तो यहाँ पे की का सेंस थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ किया गया, यानी की का मतलब होगा जैसे कोई चीज़ का मेन पार्ट, इसेंशियल पार्ट, क्रुशियल भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को बोलते हैं। पार्टनरशिप मतलब होता है कोऑपरेशन, कहीं पे बना होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी। जो क्रुशियल पार्टनरशिप है उसके बारे में उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो इस प्रकार से ये कैसे वर्क कर रहा है। पार्टनरशिप यहाँ पे नाउन है, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में शिप लग जाए, TIONMENT, लास्ट में लगने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। OR, ER, ER, TYCE, नेस। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लग जाए वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें और भी आता है नेस, एज, ट्यूड। और जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लग जाए, IV लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, एल लग जाए, OUS लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। यहाँ पे की एजेक्टिव है, पार्टनरशिप नाउन है। इसको याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें लगी हो तो एजेक्टिव। और इधर राइट साइड में जो मैंने लिखा CE, शिप, ये सब नाउन है। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्रुशियल पार्टनरशिप है, साझेदारी है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसको समझने के लिए आपको स्टोरी को समझना पड़ेगा। इंडिया एंड कुवैत, दो कंट्री की बात हो गई तो आर लगा हुआ है। ट्राइंग टू, ट्राई के साथ टू लगता है। एंडेवर, इसके साथ टू लगाते हैं। हेजिटेट के साथ टू लगाते हैं। सीम के साथ टू लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जहाँ पे टू लगाते हैं। तो इंडिया एंड कुवैत आर ट्राइंग टू मतलब कोशिश कर रहे हैं। डीपेन टाइज, टाइज मतलब बॉन्ड को। ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है। अ क्रुशियल पीरियड, जो भी क्रुशियल मतलब इंपॉर्टेंट जो पीरियड है, उसको कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्री। और भी डीपेन करना, डीपेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और भी मतलब काफ़ी ग्रो करना, काफ़ी इंक्रीज करने के सेंस में आता है, काफ़ी गहरा करना। ये यहाँ पे सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये एजेक्टिव है, ये नाउन है। जब भी आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो समझिए नाउन है। जब भी आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ये बीच वाला एजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एजेक्टिव है, ये नाउन है। इसको याद रखेंगे। तो भारत और कुवैत कोशिश कर रहे हैं डीपन करना मतलब और भी ग्रो करना, गहरा करना अपने बॉन्ड को ड्यूरिंग अ क्रुशियल पीरियड, इस क्रुशियल पीरियड के दौरान। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूं स्टोरी पे। स्टोरी को आराम से समझेंगे। जो भी चीज़ें मिल रही हैं सीखने वाली, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और याद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट, विजिट यहाँ पे नाउन है। अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे उनका नाम जिक्र है इसलिए द नहीं आएगा। इनकी जो विजिट है कहाँ पे, कुवैत। द फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सभी ऑर्डिनल एजेक्टिव है जिससे पहले आर्टिकल द लगता है। बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस 1981, मतलब इनकी जो विजिट है ये ऐसे पहले
प्रधानमंत्री हैं, जो कि 1981 के बाद उनकी एक यात्रा थी वहां पे। एंड नियरली करीब करीब बोल सकते हैं 12 years सिंस अ विजिट बाय द कुवैती प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। और करीब 12 साल भी हो गए, 12 साल करीब करीब हो चुके हैं जब से कोई भी कुवैत के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा की है। ये यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। नियरली मतलब ऑलमोस्ट बोलते हैं, जैसे यानी करीब करीब के सेंस में आएगा, ये एडवर्ब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट, इनकी जो यात्रा है कुवैत में, फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कोई भी ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1981 के बाद पहले हैं जो वहां गए। नियरली 12 years सिंस अ विजिट बाय द कुवैती प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। और 12 साल भी करीब करीब हो चुके हैं जब कोई भी कुवैती के जो प्रधानमंत्री भारत यात्रा किए हैं, तब से 12 साल हो चुके हैं। कंप्लीटेड द लूप टू इंडियाज आउटरीच टू द गल्फ कंट्रीज। ये चीज़ें क्या हो, विजिट जो है, ये चीज़ें क्या कंप्लीट की है। विजिट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है कंप्लीटेड। कंप्लीट किया, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी टू अटैच करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। कंप्लीटेड क्या हुआ, लूप हुआ। यहाँ पे बात कही जा रही है, लूप मतलब होता है जैसे कोई अपने आप में एक तरह से मतलब कि एक तरह से जैसे कुंडली की तरह होता है, एक स्नेयर होना, उसको यहाँ पे बोलेंगे लूप इन इंडियाज आउटरीच। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है, जैसे इसको हिंदी में बोलेंगे, जैसे एक तरह से पहुंच कह सकते हैं, सेवा संस्था की सहायता। कहाँ पे, टू द गल्फ कंट्री में बात कही जा रही है। द लूप ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। सिंगल वर्ड से पहले जब भी आर्टिकल अटैच कर देंगे तो नाउन की तरह वर्क करेगा। लूप का मतलब होता है कुंडली, एक तरह से पाश कहते हैं उसको, लूप कहते हैं। फंदा बोल सकते हैं एक तरह से। मतलब क्या चीज़ें थी, कंप्लीट की, एक लूप कंप्लीट की इंडियाज और आउटरीच टू द गल्फ नेशन के बीच में। कुवैत इज अ की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर। कुवैत क्या है, एक की है, मतलब एक क्रुशियल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, मेंबर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाफ अ मिलियन इंडियंस वर्क देयर। यहाँ पे हाफ अ मिलियन इंडियन सब्जेक्ट हो गया, वर्क V1 है। सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 अटैच करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। हिंदी मीनिंग ताहती है। हाफ अ मिलियन का मतलब है कि करीब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 लाख लगभग इंडियन यहाँ पे काम करते हैं। मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी। मेकिंग देम लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट, ये वर्ड समझ लेंगे इसका मतलब होता क्या है। उनको बनाते हुए लार्जेस्ट पैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे इमिग्रेंट होता है नॉन नेटिव। इमिग्रेंट जो यहाँ से बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट, जिसको बोलते हैं नॉन नेटिव। नेटिव मतलब होता है जो देश में रहने वाले, लोकल। नॉन नेटिव मतलब लोकल नहीं है। इसको याद रखेंगे। मतलब हाफ मिलियन इंडियंस वर्क हियर, यहाँ पे काम करते हैं। मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, उनको बनाए जा रहे हैं इतने सारे कम्युनिटी, मतलब जो बाहर रहने वाले जो एमिग्रेंट है, ई से वाला स्पेलिंग होती है वहाँ, इसका मतलब जो बाहर रहते हैं, जिसको हिंदी में आप कहेंगे प्रवासी। मतलब जो बाहर रहते हैं उनको निर्वासित करने वाले को कहेंगे। इमिग्रेंट मतलब उत्प्रवासी होता है, वैसे उत्प्रवासी कह सकते हैं जो बाहर रहते हैं। दिस कम्युनिटी, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे
एक वर्ड डायस्पोरा भी होता है। डायस्पोरा का मतलब होता है जैसे माइग्रेशन को कहते हैं, जो व्यक्ति यहाँ से माइग्रेट करके रहते हैं उनको डायस्पोरा बोलते हैं। जो यहाँ से समझिए सिंपल कि जो बाहर रहते हैं, नॉन नेटिव है, उनको बोलेंगे। जो बाहर रहने वाले जो लोग हैं कितने हैं, 500,000, मतलब कि 500,000 मतलब 5 लाख लोग लगभग वहाँ काम करते हैं। लगभग का सेंस मैंने बताया, यहाँ दिया नहीं है। मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट, जो कि इसको लार्जेस्ट बनाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरह से लार्जेस्ट, मतलब एक बड़े पैमाने में लोग वहाँ रहते हैं। ये यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं। एक्सपैट्रिएट मतलब प्रवासी बोलते हैं, जो नन नन नेटिव होते हैं उसे बोलेंगे। दिस कम्युनिटी हैज़ ग्रोन, ये सब्जेक्ट है, ये हैज़ है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ये कम्युनिटी हैज़ ग्रोन मतलब बढ़ी है, ऑन द फाउंडेशंस लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रैवल टाइज, जो कि फाउंडेशन किया गया, फाउंडेशन रखा गया है, किया गया है बाय हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रैवल्स टाइज के तहत। टाइज मतलब बॉन्ड को कहते हैं। इसलिए यहाँ पे संख्या, ये जो कम्युनिटी है, ये बढ़ गई है। फ्यू वुड रिमेंबर, फ्यू मतलब ना के बराबर का सेंस होता है, दैट कुवैत वॉज एन एक्सपोर्ट फॉर इंडियाज ट्रेडिंग रूट्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे बात कही जा रही है, इसको समझेंगे। अ, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे लाइन ये थी कि फ्यू वुड रिमेंबर, कुछ ही लोग याद रखेंगे, दैट कुवैत वॉज एन एंट्रपोर्ट, मतलब होता है सेंटर फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसको मैं लिख देता हूँ, काफी अच्छा वर्ड है। एंट्रोपोर्ट मतलब होता है सेंटर फॉर द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस सेंटर को बोलते हैं एक्सट्रापोर्ट। मतलब कुवैत वॉज एन एक्सट्रापोर्ट फॉर इंडियाज ट्रेडिंग, ये चीज़ें, ये रही, ये थी भारतीय ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग रूट्स के लिए। क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर का सेंस है। एक क्रॉस एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब उस तरफ भी होता है। यहाँ पे इस छोर से उस छोर के सेंस में आएगा। वेस्ट एशिया में ये बात कही जा रही है। इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। काफी चीजें होंगी सीखने वाली। कर्टेसी एक वर्ड आया जिसका मतलब शिष्टाचार है। कर्टेसी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरह से क्या है, कर्टेसी के सेंस में माना जा रहा है। मतलब पोलाइटनेस दिखाने के सेंस में आता है कर्टेसी। कर्टेसी मतलब शिष्टाचार या मैनर को बोलेंगे। एटिकेट होता है, टैक्ट होता है, डेकोरम होता है। इसको याद रखेंगे, इसका मतलब डिकोरम एक शिष्टाचार को बोलते हैं। डिकोरम। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि दिस कम्युनिटी क्या हो गई है, कम्युनिटी बढ़ गई है। ये नाउन है। हैज हेल्पिंग और वी3 है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ऑन प्रेपोजिशन है, द फाउंडेशन लेड बाय, फाउंडेशंस नाउन है, लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड, ट्रेड एंड ट्रैवल। हिस्टोरिकल ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। टाइज नाउन है। फ्यू मतलब कुछ के लिए बोला जा रहा है, ना के बराबर कुछ। जैसे कॉन्सेप्ट होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। द फ्यू मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब होता है जो कोई भी। दिस कम्युनिटी हैज़ ग्रोन, एक कम्युनिटी बढ़ गई है, ऑन द फाउंडेशन लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रैवल टाइज। फ्यू वुड रिमेंबर, कुछ ही याद कर रखेंगे, दैट कुवैत वॉज एन एंट्रोपोट, एक तरह से एक ऐसा जगह, एक ऐसा सेंटर जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ये रहा था। और इंडियाज ट्रेडिंग रूट्स अक्रॉस वेस्ट एशिया में। कर्टेसी मतलब एक होता है शिष्टाचार। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। द कुवैत इलिट, इलिट मतलब होता है उच्च वर्ग को लोग बोले, उच्च वर्ग के लोग को बोलेंगे। द कुवैती इलिट जो थे हैड होम्स इन मुंबई एंड अंटिल 1961, इनकी जो एलिट क्लास ऑफ पीपल जो थे, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे, एलिट मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग, काफी हाई क्लास ऑफ पीपल को कहते हैं। जो बहुत चीजों में संपन्न होते हैं उन्हें कहेंगे एलिट। अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिडर टू बी द बेस्ट, पर्टिकुलरली सोसाइटी, किसी सोसाइटी में जो बेस्ट लोग थे उन्हें एलिट कहते थे।
तो उनके लिए घर कौन था? मुंबई। एंड कब तक? अंटिल 1961 तक। व्हेन कुवैत वॉन इट्स इंडिपेंडेंस, जब कुवैत अपना खुद की इंडिपेंडेंस जीत लिया, उस कंडीशन में। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी को बोलेंगे, सेल्फ रूल या फ्रीडम को कहते हैं इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता बोलेंगे, आज़ादी। उस समय तक ये भारत मतलब मुंबई होम था इनके लिए। द इंडियन रूपी वॉज लीगल टेंडर, इंडियन रूपी वहां के लिए लीगल टेंडर माना जाता था। जब वहां पे, जब वो लोग जीते, इंडिपेंडेंस मतलब उनको स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिली या आज़ादी मिली बोल सकते हैं। उस समय इंडियन रूपी लीगल टेंडर, टेंडर माना जाता था। टेंडर मतलब एक प्रकार से काइंड होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइन कुछ समझ लेनी है, स्टोरी जो भी है उसको सीख कर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर डर जो भी है, वो डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए रीडिंग की आदत डेली बेसिस पे जरूर डालें। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय बोलते हैं, जैसे दोनों तरफ से जो बात होती है उसको बाय बोलते हैं। बाय का मतलब दो होता है, याद रखेंगे। बायलेटरल मतलब हैविंग और रिलेटेड टू टू साइड्स, हैविंग और रिलेटेड टू टू साइड्स। बायलेटरल ट्रेड, जो द्विपक्षीय ट्रेड है, इवन टुडे टॉप्स करता है $10 बिलियन, विच इज कंसिडरेबल गिवन कुवैत इज स्मॉलर साइज, जो कि माना जाता है कंसिडरेबल है किस बात के लिए? गिवन कुवैतीज, कुवैत्स स्मॉलर साइज को मानते हैं। ये चीज़ें क्या है? एक तरह से स्मॉलर साइज ही है इतना अमाउंट। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। कंसिडरेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नोटेड करना, यानी कोई चीज़ विचारणीय है, पर्याप्त, सफिशिएंट के सेंस में आता है। कुवैत इज इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर। कुवैत क्या है? भारत का सबसे, इंडिया का छठा सबसे बड़ा क्रूड मतलब कच्चा सप्लायर है। मतलब क्रूड का सेंस यहाँ पे ये है, किसी भी चीज़ के बारे में क्रूड का मतलब ये होता है, जैसे प्रेमिटिव होता है, कोई चीज़ का बेसिक चीज़ों का सप्लायर को कहते हैं। एंड फोर्थ लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर, और चौथा सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर है भारत के लिए कुवैत। इसको आप याद रखेंगे। जो भी चीज़ें मिल रही हैं, कंटेंट समझिए, स्टोरी के बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं उन्हें समझेंगे। मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स, मतलब ये हमारे नीड्स को पूरा करता है इतना परसेंट। हावेवर, मगर यह फिर भी इसका मतलब होता है वाइल पीपल टू पीपल लिंक्स एंड ट्रेड हैव कंटिन्यूड। पीपल टू पीपल लिंक्स जो है एंड ट्रेड, ये चीज़ें कंटिन्यू हो चुकी हैं। हैव के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव और हैज़ में हैव होता है प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है, पीपल टू पीपल लिंक्स का मतलब डायरेक्ट इंटरपर्सनल और कल्चरल कनेक्शंस होता है। जो डायरेक्ट कनेक्शंस है सिटीजन्स ऑफ दोनों कंट्रीज के लिए, उसको बोलते हैं पीपल टू पीपल लिंक्स। एंड ट्रेड हैव कंटिन्यूड, ये चीज़ें लगातार जारी रही। टाइव हैज़ लैग्ड इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, ये जो टाइज है वो चीज़ें लैग्ड हो गई। लैग्ड इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फॉलन बिहाइंड इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में गिर जाना मतलब रुकावट डालना। लैग इन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में अंतराल हो जाना, एक पिछड़ जाना, एक तरह से रुकावट हो जाना। ये चीज़ें क्या है? टाइज हैव लेग्ड इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में वे चीज़ें रुकावट हो गई, दूरी बन गया। लेग्ड इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें बोलते हैं रुक रुक कर चलना, कोई चीज़ इंटरवल हो जाना, इंटरवल में चलना। एंड डिफेंस कोऑपरेशन इसमें विद सम रेसिड्यूअल मिसगिविंग्स ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज विद सद्दाम हुसैन इराक। अब यहाँ पे आगे बात कही जा रही है कि विद सम रेसिड्यूअल मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स मतलब कोई चीज़ें नेगेटिव चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला मिसगिविंग्स। रेसिजुअल मतलब होता है कोई चीज़ रिमेनिंग, मतलब एक एक तरह से शेष जो होता है, शेष
बचने वाली चीज को बोलते हैं मिसगिविंग्स। इसको याद रखेंगे। मिस मिसगिविंग मतलब होता है कोई चीज डाउट को कहते हैं। इसका मतलब डाउट होता है। ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज, भारत का जो क्लोज टाइज था मतलब बॉन्ड था विद सद्दाम हुसैन इराक के जो है, जो सद्दाम हुसैन का जो इराक था उनसे इनकी टाइज थी। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लाइन समझा देता हूँ। हावेवर मगर की बात है कि वाइल पीपल टू पीपल लिंक्स जो हैं ट्रेड हैव कंटिन्यूड, ये चीज़ें जारी हुई हैं। टाइज हैव लेग्ड इन मतलब अंतराल में हो जाना, बाधित हो जाना। स्ट्रेटेजिक एरिया को लेग्ड इन किया है डिफेंस कोऑपरेशन को विद सम रेसिडुअल मिसगिविंग्स की वजह से। मिसगिविंग्स मतलब होता है गलत फहमी। रेसिजुअल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ के बारे में रिमेनिंग चीज़ें होती हैं। ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज विद सद्दाम हुसैन, इराक से था इनका। दिस इज अ गैप, एक क्या है, गैप है। दैट मिस्टर मोदीज विजिट सॉट टू ब्रिज, इनकी जो विजिट है ये डिमांड करता है, डिमांड किया। सॉट मतलब डिमांड करना, खोजना। ब्रिज करना मतलब जोड़ने के लिए बोलेंगे। ब्रिज मतलब जोड़ना होता है, कोई चीज़ को अटैच करने को ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज का मतलब होता है कोई चीज़ को ओवरपास करना, क्रॉस कराना, जोड़ना बोलेंगे। विद द अनाउंसमेंट, ये नाउन है, मेंट वाला वर्ड। वैसे भी प्रेपोजिशन के पहले एक वर्ड आए, एक आर्टिकल आए, तो नाउन हो जाएगा ये। विद द अनाउंसमेंट ऑफ कुवैत पार्टनरशिप, जो अनाउंसमेंट है कुवैत का पार्टनरशिप का, द लेटेस्ट इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में, ये सबसे लेटेस्ट है इन द रीजन, इस रीजन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर टॉक्स विद कुवैती एमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह, इतने बड़े नाम, इनके साथ बातचीत में टॉक के साथ कुछ वर्ब है, याद रखेंगे। टॉक, टॉक वर्ड है, से वर्ड है, सजेस्ट वर्ड है, लिसन है, स्पीक है, और भी सारे वर्ड्स है, रिप्लाई है, राइट है। इन सब के साथ टू अटैच करते हैं जब भी आगे ऑब्जेक्ट आ जाए। ऐसा तब होगा जब वर्ब के बीच में अटैच करना हो, ये सभी वर्ब की तरह वर्क करेगा तो उनके साथ टू लगाएंगे। लेकिन टॉक नाउन के सेंस में विद लेता है, यहाँ पे टॉक नाउन है, इसको याद रखेंगे। टॉक के साथ टू भी लगाते हैं प्रेपोजिशन आगे इन्फिनेटिव, पर टॉक के साथ विद भी लगाते हैं जब टॉक नाउन की तरह काम करे, तो यहाँ पे नाउन है टॉक्स। आफ्टर टॉक्स विद कुवैती, इनका नाम है एमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जबीर अल सबाह, द टू साइड्स साइंड, दोनों साइड ने साइन किया एन MOU। MOU मतलब होता है मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनलाइजेज, लाइज करना, इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इसका सेंस ये है। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब होता है किसी भी चीज को, जैसे एक तरह से समाज का या एक समाज के संस्थे का डिफेंस कोऑपरेशन जो उनके साथ साइन हुआ है MOU का। MOU का मतलब होता है जैसे मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको याद रखेंगे। MOU का मतलब होता है मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब किसी देश के प्रति वो चीजें होती है उसको ऐसा बोलेंगे। इसको ना समझेंगे आप।
वैस हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर वॉज कन्फर्ड, उनको कन्फर्ड किया गया ऑन मिस्टर मोदी, सीमेंटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजिट। सीमेंट मतलब होता है कोई चीज़ को, सीमेंट मतलब जो सीमेंट होता है जो घर बनाने में यूज़ करते हैं, और सीमेंटिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग, किसी चीज़ को और भी मजबूत करना। किसी भी किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथनिंग करने का सेंस है, मतलब और भी मजबूत करना, यानी स्ट्रेंथनिंग करना। STRENGH, स्ट्रेंथनिंग द इम्पोर्टेंस जो है इनकी विजिट का। ये चीज़ें कन्फर्म, उन्होंने कन्फर्म की, उनको कन्फर्म किया, ये चीज़ें कन्फर्ड की गई। कन्फर्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ को अर्पित करना। इसको याद रखेंगे। इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से आर्टिकल रीड करेंगे। द विजिट केम एट एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, ए विजिट इंपॉर्टेंट मोमेंट पे आ चुका था, आ गया था। इन द बॉर्डर रीजन में द कंटिन्यूइंग बम्बार्डमेंट, जो लगातार बम्बार्डमेंट है, जो लगातार इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, बम्बार्डमेंट बम बम्बार्डमेंट, इस वर्ड का मतलब होता है बमबारी या गोलाबारी, जो लगातार चल रहा है गाजा बाई इसराइल के द्वारा। एन अटैक्स ऑन, अटैक के साथ ऑन यूज करते हैं जब अटैक नाउन की तरह वर्क करे। अटैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, जब अटैक वर्ब की तरह वर्क करता है तो ऑन नहीं लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। अटैक्स की वो लेबनान पे हुआ, एंड यमन आर मेकिंग वेस्ट एशिया पीस मोर फ्रेजाइल एंड डिस्टेंट प्रोपोजिशन, ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। मतलब ये चीज़ें मेकिंग वेस्ट एशिया पीस एंड मोर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है, इसको याद रखेंगे। ये चीज़ें बनाई जा रही है, फ्रेजाइल मतलब काफ़ी कमज़ोर, इजली ब्रोकन, वीक को कहते हैं। प्रोपोजिशन का मतलब होता है, इसको याद रखेंगे। प्रोपोजिशन मतलब कोई चीज़ थियरी होती है, थेसिस होती है, प्रपोजल होता है, या स्कीम को कहते हैं, प्रस्ताव को कहते हैं। कि मोर डिस्टेंस बना रहा है, जो भी प्रोपोजिशन है, प्रस्ताव है। दी ऑस्टर, ऑस्टर मतलब होता है जो चीज़ें बाहर हो जाती हैं, उन्हें ऑस्टर कहते हैं। ऑस्टर मतलब रिमूवल होता है, किसी चीज़ को अलगाव करने को बोलते हैं, रिमूवल। इसको याद रखेंगे। द ऑस्टर ऑफ एन असाद रजिम, मतलब शासन है, फ्रॉम सीरिया हैज ऑल्सो इम्पावर्ड, ये चीज़ें इम्पावर्ड की है, मतलब और भी। एम्पावर्ड मतलब होता है कोई चीज़ को ऑथोराइज करना, और भी इसको मतलब अच्छा अलाउ करने को बोलते हैं, ऑथोराइज। इस्लामिस्ट किया, रेडिकल्स एंड कुड स्पेल मोर वायलेंस, ये चीज़ें रेडिकल हो सकती हैं और भी वायलेंस, हिंसा पैदा कर सकती हैं। रेडिकल्स मतलब होता है इंडिविजुअल्स विद एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यू, चरमपंथी को कहते हैं। रेडिकल्स का मतलब हुआ जैसे एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम करने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं रेडिकल्स। चरमपंथी जिसे कहते हैं। रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं, जो उपद्रवी कर सकते हैं उन्हें बोलेंगे। ये चीज़ें और भी स्पेल कर सकती है, मतलब स्पेल मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्पेल करने का सेंस ये है। जैसे प्रिंट करना, आगे चीज़ें निकल के आने को बोलते हैं स्पेल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीज़ें वायलेंस क्रिएट कर सकती है, हिंसा को बोलते हैं वायलेंस। इन एडिशन, इसके अलावा, की इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे समझेंगे। की इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी जो भी है, इनिशिएटिव्स सच एज
इनिशिएटिव्स जो होता है वैसे तो एजेक्टिव आईवी वाला होगा, बट ये नाउन है आईवी वाला। सच एज द 12U2 एंड IMEC मे नॉट सी एनी फर्दर प्रोग्रेस, इसमें ये चीज़ें आगे प्रोग्रेस नहीं दिखेगी अनटिल द सिचुएशन क्लेम्स, जब तक सिचुएशन दावा नहीं करता है। द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस डोमेस्टिक प्रायोरिटीज, जो इनकमिंग ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन से आने वाला डोमेस्टिक प्रायोरिटीज को बढ़ावा देगा इन द यूएस में। एंड यूएस से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। यूरोप का प्री ऑक्यूपेशन विद रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो भी है, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, यानी टसल बोलते हैं, डिस्कर्ड बोलते हैं, विल लीव अ पॉसिबल वैक्यूम ऑफ सपोर्ट, जो कि एक तरह से क्या करेगा, पॉसिबल वैक्यूम ऑफ सपोर्ट को छोड़ देगा। एंड लीडरशिप फॉर मेनी ऑफ वर्ल्ड्स अदर ट्रबल स्पॉट्स, और बहुत सारे का लीडरशिप ना ट्रबल स्पॉट्स में रहेगा, मतलब प्रॉब्लम में चली जाएगी लीडरशिप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया, भारत के लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, भारत के लिए अच्छा मोमेंट है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना बायलेटरल टाइज को विद ईच ऑफ द कंट्रीज इन रीजन, इस कंट्रीज में जो भी प्रत्येक कंट्री के साथ। एंड सिक्योर एनर्जी कनेक्टिविटी लाइंस को सिक्योर करना, वाइल इंश्योरिंग इंश्योरिंग द वेलफेयर, सुनिश्चित करते हुए वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ ओवर 8 मिलियन इंडियंस लिविंग एंड वर्किंग देयर, उतने लोग वहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा इनके जो अधिकार है उसकी बात हो रही है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट का मतलब ही होता है कि बावजूद, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। डिस्पाइट द अपोजिशंस क्रिटिसिज्म, अपोजिशन जो अपोजिशन के आलोचना के बावजूद मिस्टर मोदीज फ्रिक्वेंट विजिट्स अब्रॉड हुई। न्यू दिल्ली में फाइंड, न्यू दिल्ली मतलब भारत फाइंड कर सकता है, इट नीड्स टू प्लान मोर सच इंटरनेशनल स्टैंड अलोन, इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी भारत और भी प्लान, नीड्स टू, भारत को और भी प्लान करने की ज़रूरत है। नीड्स टू प्लान का मतलब ये होता है। स्टैंड अलोन फॉरेस्ट का मतलब होता है जैसे एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, फॉरेस्ट मतलब होता है दखल, अ सडन ब्रीफ इन्वॉल्वमेंट, फॉरेस्ट मतलब दखल को बोलेंगे या इन्वॉल्वमेंट को बोलेंगे, एक तरह से इन्वॉल्वमेंट जो होती है इसको बोलेंगे। और स्टैंड अलोन मतलब होता है स्वतंत्र, फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन द नियर फ्यूचर, आने वाले में, मतलब कि अपोजिशन की क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना के बावजूद भी मोदी जी का जो विजिट है फ्रिक्वेंट्स अब्रॉड में, अब्रॉड के साथ कभी भी कंट्री यूज नहीं करना है, अब्रॉड हमेशा अकेले यूज होता है, और फॉरेन के साथ कंट्री यूज करते हैं, फॉरेन कंट्री यूज करेंगे, इसको याद रखेंगे। न्यू दिल्ली में फाइन, न्यू दिल्ली प्राप्त कर सकती है, इट नीड्स टू प्लान, और भी जरूरत है प्लान करने की, मोर सच इंटरनेशनल स्टैंड अलोन फॉरेज, इस प्रकार से अकेला जो स्वतंत्र रूप से इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है फॉर प्राइम मिनिस्टर इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आर्टिकल को रीड करेंगे। इस आर्टिकल में नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कदम है, ये इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है। जो ऐतिहासिक व्यापारिक और जनसांख्यिकीय संबंधों के बावजूद रणनीतिक और रक्षा सहयोग में पिछड़े हुए थे, कुवैत जो खाड़ी सहयोग परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, भारत का प्रमुख कच्चा तेल और एलपीजी आपूर्ति करता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो पाँच और वहाँ 5 लाख भारतीय रहते हैं। इस यात्रा ने रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप दिया है और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से मजबूत किया है। ये पहल ऐसे समय में हुआ जब गाजा, लेबनान और यमन में संघर्ष के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, जो 12U2 और IMEC जैसी
प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति को बाधित कर सकती है। अमेरिका यूरोप के घरेलू और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं में व्यस्त होने के कारण भारत के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि ऊर्जा संपर्क और प्रवासी भारतीयों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जिससे आपके इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।